Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम एक बहुत ही आसान टॉपिक को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक का जो टाइटल है वो थोड़ा सा लंबा है तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। हमारे टॉपिक का टाइटल है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तंबाकू नोशी के नुकसानदेह असरात रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेस जो कि दिल की बीमारियों के साथ मुंसलिक हैं। स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पे भी बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को देखा था, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट पे स्टूडेंट्स हमने सिर्फ स्मोकिंग के उन नुकसानदेह असरात को देखना है जो कि दिल की बीमारियों के साथ मुंसलिक हैं। हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरह से जो तंबाकू नोशी है वो दिल के बीमारियों के खतरात को बढ़ा देती है। तो स्टूडेंट्स आए हम बाकायदा लेक्चर का जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही तैयार करना है। स्टूडेंट सबसे पहले वो कहते हैं स्मोकिंग इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस। दिल की बीमारियां होने के लिए जो तंबाकू नोशी है वो एक अहम खतरा है। हमने चैप्टर नंबर 2 में जब इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को पढ़ा था वहां पे हमने एक साइड बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन देखी थी कि वो लोग जो कि सिगरेट नहीं पीते बल्कि सिर्फ सिगरेट का धुआं जो है वो इनहेल करते हैं जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, उन पैसिव स्मोकिंग करने वाले लोगों में लंग्स और हार्ट डिजीजेस के चांसेस जो हैं वो 30% ज्यादा हो जाते हैं। 30% लंग्स और दिल की बीमारियों के इम्कान जो हैं उनमें ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो तंबाकू है वो दिल की बीमारियां करवाने के लिए एक अहम खतरा जो है वो तस्वुर किया जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स स्मोकिंग की वजह से कौन कौन से नुकसान होते हैं हमने इसकी डिटेल को देखना है। तो वो कहते हैं हियर्स एन ओवरव्यू, यहाँ पे एक सरसरी सा जायजा लिया गया है कि हाउ किस तरह से जो स्मोकिंग तंबाकूनोशी है एडवर्सली बुरी तरह से इम्पैक्ट्स असरअंदाज होती है हार्ट हेल्थ दिल की सेहत पर। तो यहाँ पे एक सरसरी सा जायजा मौजूद है कि किस तरह से तंबाकूनोशी जो है वो दिल की सेहत पर बुरी तरह से असरअंदाज होती है। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर कुछ पॉइंट्स मेंशन है, आपने इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से याद करना है। मैं आपको इन पॉइंट्स को थोड़ा सा जो है वो इलेबोरेट भी करता जाऊंगा। सबसे पहला है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस। क्या लफ्ज़ है स्टूडेंट्स ये? अथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी डिटेल जो है मैंने आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज के साथ पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि जो अथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, ये एक टाइप है किसकी? आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस की। अथेरोस्क्लेरोसिस जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, ये हमने पढ़ा था। और स्टूडेंट्स इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर खून की नाली के अंदर, खून की नाली के जो अंदर वाली दीवार है वहां पे चर्बी की एक तह बन जाती है, और वो जो चर्बी की तह है वो क्या करती है, वो स्टूडेंट्स खून की सप्लाई को या तो कम कर देती है या उसको रोक देती है। तो ये जो स्मोकिंग है स्टूडेंट्स ये क्या करती है, ये उस चर्बी की तह बनने के अमल को जो है वो एक्सेलरेट कर देती है। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ा देना, तेज कर देना। स्मोकिंग जो है ये खून की नाली के अंदर चर्बी की तह बनने के अमल को तेज कर देती है। कैसे तेज करती है? बाय डैमेजिंग द एंडोथेलियम ऑफ आर्टरीज। मैंने आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज में बताया था कि जब भी आर्टरीज की जो सबसे अंदर वाली दीवार है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, अगर वो डैमेज हो जाए तो जो हमारे खून के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उनको जमा होने के लिए एक जगह मिल जाती है। ठीक है, जैसी वो डैमेज होती है वहां पे बैड कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स आकर उसके नीचे जो है वो जमा होना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे वो जमा होते रहते हैं वहां पे इसकी एक मुकम्मल चर्बी की एक तह बन जाती है, और उस पूरी तह को हम प्लेग का नाम देते थे अगर आपको याद हो। फिर ये जो तह है चर्बी की ये क्या करती है स्टूडेंट्स, ये खून के बहाव को कम कर देती है या खून को बिल्कुल जो है वो रोक देती है। तो स्टूडेंट स्मोकिंग के अंदर जो है जब तंबाकू नोशी की जाती है तो उसके अंदर कुछ ऐसे नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं जो कि आर्टरीज के एंडोथेलियम को बुरी तरह से डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें इकट्ठा होकर चर्बी की एक तह बनाने के लिए जगह मिल जाती है, और जब वो इकट्ठे होंगे चर्बी की एक तह बन जाएगी तो इसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो इस तरह से जो तंबाकू नोशी है वो अथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को बढ़ा देती है। कैसे? आर्टरीज की एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचाकर। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको पहला पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स दूसरा जो पॉइंट है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स आर्टरीज की दीवारों के अंदर खून के जमने के खतरे को स्मोकिंग बढ़ा देती है। अब स्टूडेंट्स कैसे बढ़ाती है, आपने ऊपर वाले पॉइंट के साथ इसको रिलेट करना है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये आपको एक आर्टरी नजर आ रही है, नॉर्मल आर्टरी है। अब वो लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं
उनके ब्लड के अंदर नुकसानदेह केमिकल्स मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो नुकसानदेह केमिकल्स हैं ये आर्टरी की सबसे अंदर वाली दीवार एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं। जैसे ही एंडोथेलियम डैमेज हुई तो बैड कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स को जगह मिल गई इकट्ठे होने के लिए। अब स्टूडेंट्स जैसे जैसे वो इकट्ठे होते गए यहाँ पे चर्बी की एक तह बनती गई जिसको हम प्लेक का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? प्लेक का नाम देते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, उसी उन्हीं नुकसानदेह केमिकल्स की वजह से जो कि सिगरेट के अंदर मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, जब वही नुकसानदेह केमिकल्स अब की बार इस एंडोथेलियम को डैमेज करेंगे ना तो यहाँ से ये जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ से जो चर्बी के मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर आना शुरू कर देंगे। अब जैसे यहाँ से बाहर आएंगे ना तो आपके ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स को ऐसा लगता है जैसे यहाँ से खून की नाली फट गई है। और आपको पता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो खून को जमाने का काम करते हैं। ठीक है, वो कैसे जमाते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे जैसे यहाँ पे एंडोथेलियम डैमेज होगी और यहाँ से चर्बी के मॉलिक्यूल्स बाहर आने लगेंगे तो फौरन काफी सारे प्लेटलेट्स जो हैं वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। और वो इकट्ठा होके क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिब्रिनोजिन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फिब्रिन यहाँ पे एक जाल बनाएगी, उस जाल के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो है वो फंस जाएंगे और रेड ब्लड सेल्स और फिब्रिन आपस में मिलकर ब्लड क्लॉट बना देंगे, खून को जमा देंगे। अब स्टूडेंट्स पहले तो सिर्फ चर्बी की तह थी, लेकिन अब चर्बी की तह के साथ जब खून जमा हुआ खून भी यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अगले हिस्से को ब्लड की सप्लाई को बिल्कुल रोक देगा। और स्टूडेंट जब ब्लड की सप्लाई बिल्कुल रुक जाएगी, अगर यही प्रोसेस कोरोनरी आर्टरी के अंदर हो रहा होगा, कोरोनरी आर्टरी जो कि दिल को ब्लड सप्लाई करती है, तो इसके नतीजे में हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो कहता है स्मोकिंग इंक्रीजेस द चांसेस फॉर ब्लड, स्मोकिंग जो है वो खतरात को बढ़ा देती है, इम्कानात को बढ़ा देती है। किसके इम्कानात को? ब्लड टू क्लॉट, खून के जमने को। कैसे? बाय प्रोमोटिंग, बढ़ाकर प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट के इकट्ठा होने के अमल को बढ़ाकर। अभी प्लेटलेट को इकट्ठा कैसे करवाती है, मैंने आपको बताया ना कि जब यहाँ पे प्लेक बनता है ना तो ये क्या करती है, एंडोथेलियम को डैमेज करती है जिसकी वजह से यहाँ पे चर्बी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं और प्लेटलेट्स को एहसास होता है जैसे खून की नाली फट गई है, तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती है। प्लेटलेट एग्रीगेशन से मुराद ये कि प्लेटलेट्स जो हैं वो आपस में इकट्ठा होना शुरू होते हैं और वो इकट्ठे होकर यहाँ पे फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करते हैं और फिर फिब्रिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के साथ मिलकर यहाँ पे ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जो क्लॉट है दैट कैन ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज, अगर यही ब्लॉक जो है ये ब्लड क्लॉट जो है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर बने तो इसके नतीजा में मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन मैंने आपको बताया था, इसको हम आम जुबान में हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि जो दिल के मसल्स हैं उनको ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती, जब ब्लड नहीं मिलता तो उनकी जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो सेकंड पॉइंट है इसकी भी अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड पॉइंट है दिस इज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। अब स्मोकिंग के अंदर स्टूडेंट्स ऐसे नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं जब वो हमारे ब्लड के अंदर दाखिल होते हैं ना तो हमारे ब्लड के अंदर जब वो दाखिल होते हैं तो वो खून की नालियों को जो है वो तंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? तंग कर देते हैं। खून की नालियों के तंग होने के अमल को हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। आपने जब आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज वाला लेक्चर जो है वो सुना था तो मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज के अंदर और वेन्स के अंदर जो है इसकी मिडल लेयर के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। और स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी होती है, बल्कि तमाम मसल्स की, चाहे स्मूथ मसल्स हैं, चाहे स्केलेटल मसल्स हैं, चाहे कार्डियक मसल्स हैं, इन तमाम मसल्स की सलाहियत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, वो सिकुड़ सकते हैं और फैल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब होता यह है कि जो स्मोकिंग है इसके नतीजा में ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं जो कि खून की नालियों को तंग कर देते हैं। खून की नालियों की मिडल लेयर के अंदर मौजूद जो स्मूथ मसल्स हैं उनको वो कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या स्टूडेंट्स के खून के गुजरने के लिए रास्ता कम हो जाएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एक नॉर्मल खून की नाली आपको नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई है, जो खून की नाली है वो सिकुड़ गई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लड के फ्लो करने के लिए एरिया क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे एरिया कम होगा तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही लिखा हुआ है स्मोकिंग कंट्रीब्यूट्स टू द एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब होता है ज्यादा। स्मोकिंग जो है वो क्या करती है स्टूडेंट्स? वो ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर देती है। कैसे? वेजो कंस्ट्रिक्शन के जरिए खून की नालियों को तंग करके वो ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर देती है। अब स्टूडेंट्स खून की नालियों के तंग होने से ब्लड प्रेशर कैसे ज्यादा होता है ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स जो चौथा पॉइंट है वो है हार्ट रेट एंड रिथम अबनॉर्मैलिटीज। हार्ट रेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हार्ट रेट का मतलब होता है कि दिल एक मिनट के अंदर कितनी मरतबा धड़कता है, इसे हम हार्ट रेट कहते हैं। नॉर्मली एक अडल्ट पर्सन के अंदर जो हार्ट रेट होता है वो 70 टाइम्स पर मिनट है। एक शख्स का जो दिल है वो एक मिनट के अंदर 70 मरतबा धड़कता है।
अब स्टूडेंट्स ये स्मोकिंग क्या करती है, ये हार्ट रेट को मुतासर करती है। 1 मिनट के अंदर दिल के धड़कने की रफ्तार को ये क्या करती है, मुतासर करती है। और दूसरा रिदम। स्टूडेंट्स ये जो रिथम है ना लफ्ज, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी समझाया था जब मैंने आपको जो है वो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस बताई थी। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारा दिल जो है स्टूडेंट्स वो एक रिदम के साथ जो है वो धड़कता है। किसके साथ धड़कता है, रिदम के साथ धड़कता है। पहले दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनके दरमियान बाकायदा एक रिदम मौजूद होता है। लेकिन स्टूडेंट स्मोकिंग के अंदर कुछ ऐसे नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं जो कि दिल के इस रिदम को भी खराब कर देते हैं। जब स्टूडेंट्स दिल के धड़कने की रफ्तार में और दिल के रिदम में खराबियां आ जाती हैं तो इसको हार्ट रेट एंड रिदम एबनॉर्मेलिटीज कहते हैं। एबनॉर्मेलिटीज खराबियों को कहते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, एरिथमियाज। एरिथमियाज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जो है वो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस में बताया था। एरिथमियाज जो है ये इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं। ठीक है, दिल की बेतरतीब जो है वो धड़कनें होती हैं, बगैर किसी रिदम के दिल की धड़कन है ये, दैट कैन बी डेंजरस, जो कि हमारे के लिए क्या हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है। ये मैंने आपको मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में बताया था कि अगर जो है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो जाता है, दिल का एक हिस्सा जो है उसकी डेथ हो जाती है, वहां पे टिश्यूज की डेथ हो जाती है, तो दिल जो है वो अपने नॉर्मल रिदम के साथ धड़क नहीं पाता और उसके अंदर जो है वो एक बेतरतीबी जो है वो जन्म ले लेती है और उस बेतरतीबी के साथ दिल धड़कने लगता है। इसको हम जो है वो एरिथमिया का नाम देते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्मोकिंग जो है वो एरिथमिया कॉज कर सकती है। स्मोकिंग जो है वो दिल के रिदम को कैसे मुतासर करती है, वो दिल के धड़कने की जो रफ्तार है उसको ज्यादा कर देती है। स्मोकिंग के अंदर स्टूडेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हार्ट रेट को क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स निकोटीन। निकोटीन जो है वो एक ऐसा केमिकल है जो कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। वो डायरेक्ट जो है वो दिल को मुतासर करता है और दिल के धड़कने की रफ्तार को तेज कर देता है। जब दिल तेजी से धड़कने लगता है तो दिल का जो रिदम है स्टूडेंट्स वो भी खराब हो जाता है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है ये रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी। स्टूडेंट स्मोकिंग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी डिलीवरी को भी कम कर देती है। कैसे, हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि स्मोकिंग के अंदर एक जो है वो केमिकल होता है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड स्टूडेंट्स असल में गैस है और मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड की चाहत एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा है। अगर हीमोग्लोबिन को एक साइड पे ऑक्सीजन पड़ी मिले और एक साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड पड़ी मिले तो हीमोग्लोबिन हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ जाएगी, वो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड को चूज करेगी। तो स्टूडेंट्स वो लोग जो कि सिगरेट स्मोक करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, जब उनकी सिगरेट से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उनके लंग्स में जाती है, एल्वोलाई में जाती है। तो स्टूडेंट्स एल्वोलाई के इर्द गिर्द आपको पता है कि कैपिलरीज मौजूद होती हैं, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का तबादला होता है। तो स्टूडेंट्स अगर उस हवा के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है और साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है तो कभी भी ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के साथ जाकर अटैच नहीं होगी। क्यों अटैच नहीं होगी, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो चाहत है वो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी और जब वो जुड़ जाएगी तो वो आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी डिलीवरी को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम सिगरेट, सिगरेट से जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है सिगरेट स्मोक से, बाइंड्स वो अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है, मोर इफेक्टिवली देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की निस्बत ज्यादा मौसर तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और रिड्यूस कर देती है ब्लड्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और खून के ऑक्सीजन को ले जाने वाली जो सलाहियत है इसको भी क्या कर देती है, कम कर देती है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जो है ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी ये पिक्चर दिखाई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पे है इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। जो स्मोकिंग है स्टूडेंट्स, ये जो ओवरऑल दिल और खून की नालियों की जो सेहत है ना, इस पे इसका जो है वो एक असर होता है। यहाँ पे वो एक लाइन लिखता है, वो कहता है स्मोकिंग कंट्रीब्यूट्स टू द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज इन द लेग्स। अब स्टूडेंट्स तंबाकू नोशी की वजह से मैंने आपको बताया कि अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, खून की नालियों के अंदर चर्बी की एक तह जम सकती है जिसकी वजह से वो क्या हो सकती हैं, खून की नालियां तंग हो सकती हैं। इसके अलावा जो स्मोकिंग है स्टूडेंट्स वो क्या करती है, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा सकती है, वो खून की नालियों को जो है उनके अंदर मौजूद जो स्मूथ मसल्स उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती है। तो स्टूडेंट स्मोकिंग के नतीजा में अगर हमारी टांगों में मौजूद जो आर्टरीज हैं वो तंग हो जाती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, टांगों को ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर टांगों को ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो दिल की कोशिश होगी ना किसी तरह से उस ब्लड की सप्लाई को पूरा किया जाए, तो दिल जो है वो ज्यादा तेजी से धड़कना शुरू कर देगा, ज्यादा ताकतवर फोर्स के साथ जो है वो ब्लड को पंप करेगा। तो स्टूडेंट्स जब इस तरह दिल जो है वो एक ताकत के साथ
नॉर्मल से ज्यादा ताकत के साथ खून को पंप करेगा तो दिल खुद भी स्टूडेंट्स एक स्ट्रेन के अंदर आ जाएगा, एक जो है वो एक अजीब कैफियत के अंदर आ जाएगा, जिससे दिल के मसल्स को जो है वो खुद भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, वो कहते हैं स्मोकिंग कंट्रीब्यूट्स टू द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज इन द लेग्स। स्मोकिंग के नतीजा में टांगों में मौजूद जो आर्टरीज हैं वो तंग हो जाती हैं, विच कैन फर्दर स्ट्रेन द हार्ट, जो कि मजीद दिल को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखेंगे तंबाकू नोशी जो है वो टांगों में मौजूद शरियानों को जो है अगर ये क्या कर देती है, अगर इसके अंदर चर्बी की एक तह बना के इसको तंग कर देती है, तो दिल जो है उसको ज्यादा इस फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि टांगों को जो है वो बाकायदा पूरा ब्लड जो है वो मिले। इसके नतीजा में दिल के अपने मसल्स जो हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको भी जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एक लफ्ज लिखा हुआ है PAD। जिस तरह अगर ये चर्बी की तह कोरोनरी आर्टरी के अंदर बने तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज का नाम देते हैं ना। इसी तरह अगर चर्बी की जो तह है ये हमारे जिस्म के किनारे वाले हिस्सों में मतलब टांगों में अगर बन जाती है तो इसको हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको वैसे बता दिया कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज से मुराद क्या है कि जिस्म के जो पेरिफेरी वाले हिस्से हैं, किनारे वाले हिस्से हैं, यहाँ पे अगर जो है वो खून की नाली के अंदर चर्बी की एक तह बनती है तो उसके नतीजा में हम इसको PAD कहते हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो है इसको नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये पॉइंट भी जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट का मैकेनिज्म जो है वो अच्छी तरह से समझा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।